जैसे ही ये बुढ़िया यहाँ से जाएगी, मैं सारा खजाना निकाल कर अमीर बन जाऊंगा। बहुत पुरानी बात है। शांतिनगर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम वीरेंद्र था। वो बहुत धनवान था। उसका आलीशान घर और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। और दूसरे का नाम गोविंद था, जो बहुत गरीब था। उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी गोविंद दयालु और नेक-दिल था। वो रूखी सूखी रोटी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करता और मेहमानों का अपना हैसियत से स्वागत करता। वीरेंद्र इसके विपरीत कंजूस और घमंडी था। उसे मेहमान और गरीब रिश्तेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो गरीबों को तुच्छ समझता था और अपनी दौलत पर इतराता था। वीरेंद्र की हवेली के चौड़े दरवाजे चमक रहे हैं। सामने उसका आंगन, साफ सुथरी हवेली। वही कुछ दूरी पर गोविंद का छोटा सा झोपड़ा, मिट्टी के बर्तन और एक तंग सा चूल्हा था। एक दिन एक बूढ़ी औरत गांव में आती है। बूढ़ी औरत की चाल थकी हुई, पर आंखों में रोशनी थी। वीरेंद्र के आलीशान घर का दरवाजा खटखटाती है। बेटा, मैं बहुत लंबे रास्ते से आई हूँ, बहुत थक आई हूँ। क्या मुझे एक रात का आसरा और थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारी दया की उम्मीद है बेटा। मदद करो बेटा। अरे बुढ़िया, क्या तूने मेरी हवेली को कोई धर्मशाला समझ लिया है क्या? मुंह उठा के दरवाजा खटखटा दिया। अरे तुम जैसे गंदे कपड़े वाले यहाँ नहीं रुक सकते। मेरे पास तुम्हारी तरह भीख मंगों के लिए समय और जगह नहीं है। मेरी बात कान खोल के बुढ़िया। सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहाँ मेरा दोस्त गोविंद रहता है। वो तुम जैसे गरीबों का स्वागत करता है। उसी के पास जाओ। चले आते हैं मुंह उठाकर किसी का भी दरवाजा खटखटाने। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक क्षण के लिए दुख और क्रोध भाव आया। उसने धीरे से सिर झुका लिया और बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। शायद गोविंद के पास मेरे लिए जगह हो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। वो चुपचाप पलटी और अपने थके हुए कदमों से धीरे धीरे गोविंद के घर की ओर बढ़ी। गोविंद का टूटा फूटा घर, खपरेल की छत, टूटी दीवारें। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अंदर से गोविंद हंसते हुए बाहर आया। अरे माताजी, नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे आई? अरे बाप रे, बाहर बहुत धूप है। एक काम करिए, आप पहले अंदर आइए। अंदर आइए, धूप में काहे खड़े हैं? आइए ना। बेटा मेरी बात सुनो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। लंबा रास्ता तय करके आई हूँ। बस एक रात के लिए आसरा चाहिए बेटा। अरे माताजी, ये तो आपका अपना ही घर है। पहले अंदर आइए, बैठ के पानी पीजिए, थोड़ा सांस लीजिए। बहुत थकी हुई हैं। फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। आइए। रात का दृश्य, लालटेन टिमटिमा रही थी। गोविंद ने अपने हिस्से की सूखी रोटी और पानी उनकी थाली में परोसा। माताजी, हमारे पास यही है, लेकिन दिल से दे रहे हैं, इसीलिए अब बिना संकोच रहिए। बेटा, तुम्हारे पास तो खुद इतना कम है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। ये मैं कैसे ले लूं बेटा? माताजी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। अब हमारे पास भले ही खाना कम हो, लेकिन आपका स्वागत करने का मौका मिला, यही हमारे लिए अनमोल है। आप तो खाइए, मन हल्का होगा। थक गई होगी ना, खाइए खाइए। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। मैंने बहुत से घर देखे, लेकिन तुम जैसा स्वागत कहीं नहीं मिला। आनंद आ गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अच्छे तो देखो बेटा गोविंद, तुमने मेरे साथ इतना प्यार दिखाया। मैं इस गांव में एक जरूरी काम से आई हूँ। माताजी, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। मतलब आप कौन हैं और ये कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? बेटा, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात, सब कुछ था मेरे पास। मेरा एक भरा पूरा परिवार था। मेरे पति और 2 बच्चे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ माताजी? आप यहाँ इतने सालों बाद क्यों लौटे भला? हाँ, एक दिन की बात है। मेरे पति और मेरे बच्चे बस से दूसरे गांव जा रहे थे। बस पलट गई और मैं उन्हें बचा ना सकी। मैं उस दिन उनके साथ नहीं थी बेटा, इसीलिए मैं बच गई। लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन उस दुख ने मुझे तोड़ दिया। मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और यात्रा पर निकलने का फैसला किया।
गोविंद की आंखें नम हो आईं। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली। आसपास का माहौल भी जैसे थम गया हो। फिर मैंने अपनी सारी दौलत को पास के एक जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। सिर्फ एक सोने के कुछ जवाहरात अपने पास रखी ताकि उसे बेचकर यात्रा का खर्चा उठा सकूं। लेकिन जब मैंने एक सुनार को वो कीमती जवाहरात बेचना चाहे तो उसने लालच में आकर मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे जेल में डलवा दिया। ओ माता जी, ये तो बड़ा भयानक हादसा हुआ। फिर क्या किया आपने? आपकी बात क्या किसी ने ना सुनी? नहीं बेटा, कोतवाल ने सुनार की बात मानी और मुझे जेल में डाल दिया। कई सालों तक मैं जेल में रही। अब सजा पूरी करके मैं अपने गांव लौटी हूँ और मैं अब उस छुपाए हुए खजाने को निकालना चाहती हूँ। तो आप चाहती हैं कि हम उसमें आपकी मदद करें? हाँ बेटा, अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुमको दे दूंगी। माताजी देखिए, मुझे धन का लालच नहीं है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारा दिल सच्चा है गोविंद। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। ठीक है, कल सुबह हम जंगल चलेंगे। माताजी, आज रात यही रुकिए। सुबह गोविंद आपके साथ जाएगा। हमारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन आपका स्वागत करने के लिए जगह बहुत है। ठीक है बहू, ठीक है। तुम लोग सचमुच अनमोल हो। चांदनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और पक्षियों की हल्की चहचहाट सुबह का संदेश ला रही थी। गोविंद और माताजी सूरज उगने से पहले जंगल की ओर निकल पड़े। माताजी, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। आपने खजाना कहाँ छुपाया? धैर्य रख बेटा, धैर्य। हाँ, वो देख, वो पुराना पीपल का पेड़। उसी के पास एक गुप्त जगह है। मैंने सारी दौलत वही दबाई थी। अरे, इतने सालों के बाद भी आपको सही जगह याद है? बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी खजाने की याद में बीते तो भूल कैसे सकती हूँ मैं। मेरे लिए ये सिर्फ धन नहीं, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। हाँ माताजी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। खैर, चलिए माताजी, जल्दी से उस जगह को ढूंढते हैं। चलिए, दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की विशाल जड़ें और मोटी डालियां पूरे इलाके में फैली थी। माताजी ने हाथ से जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाया। हाँ, यही है। यही खोदो गोविंद। थोड़ा नीचे संदूक मिलेगा, अच्छे से खोदो। हाँ ठीक है माताजी, मैं अभी शुरू करता हूँ। हाँ बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें मेरे परिवार की यादें हैं। बेटा, इसका आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। माताजी, देखिए, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। हमारे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख, बस इतना ही काफी है। बाकी सब आप रख लीजिए। बूढ़ी की आंखों में चमक थी। वो धीरे मुस्कुराई और बोली, बेटा गोविंद, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। फिर भी कुछ सिक्के रख लो अपने परिवार के लिए। ठीक है माताजी, आप इतना कह रही हैं तो मैं थोड़ा सा लूंगा, लेकिन बाकी आपका है। मैं इसे आपके लिए संभाल लूंगा बस। गोविंद ने फावड़े से जमीन में हल्का सा खोदकर कुछ मोहरे अपने बैग में रख लिए। माताजी ने उनकी आंखों में संतोष देखा और धीरे से कहा, माताजी चिंता मत कीजिए, आपके परिवार की यादें और ये खजाना दोनों सुरक्षित रहेंगे। लालच नहीं आने दूंगा। अब हम इसे सुरक्षित गांव ले जाएंगे। बूढ़ी औरत ने हाथ में बैग लिया और दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। गांव में पहुंचते ही गोविंद की पत्नी सुमन ने उसे देखा और आश्चर्य से बोली, अरे ये क्या लाए हो? इतना सोना, ये कहां से मिला आपको? अरे भाग्यवान, ये पूरा का पूरा माताजी का खजाना है। मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है, वो भी माताजी ने कहा इसीलिए। बाकी माताजी का है। बहू, ये खजाना मेरे ज्यादा काम का नहीं। मैं इसे गरीबों में बांटना चाहती हूँ। गोविंद, तुम इसे जरूरतमंदों तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। माताजी, आप सचमुच महान हैं। हम आपकी बात मानेंगे। अगली सुबह बूढ़ी औरत चुपके से गांव छोड़ गई, लेकिन उसने गोविंद से वादा लिया कि वो खजाने का सही इस्तेमाल करेगा। गोविंद का घर पुरानी मिट्टी का था, दीवारें झुर्रीदार, लेकिन अब उसके हाथ में थोड़े सिक्के हैं और दिल में नेक इरादे। गोविंद ने छोटा व्यापार शुरू किया। उसके मेहनत और ईमानदारी से व्यापार धीरे धीरे फैलने लगा।
गोविंद, तुम्हारी मेहनत और माताजी का आशीर्वाद रंग लाया। अब हमारे घर में सुख शांति है। हाँ, सही कहा सुमन। ये सब ईश्वर की कृपा और माताजी की दया से हुआ है। अब मैं इस ढंग से गांव वालों की मदद करूंगा। गोविंद अब पूरे गांव में लोगों की मदद कर रहा है। वो गरीबों को अनाज बांटता है, बीमारों की देखभाल करता है और बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खुलवाया। भैया, गोविंद जैसा नेक इंसान तो इस गांव में कोई है ही नहीं। उस सबके लिए कुछ ना कुछ करता है। गजब आदमी है वो। गोविंद भाई, तुमने तो इस गांव का नाम ही रोशन कर दिया। तुम्हारी दयालुता की मिसाल तो हर जगह दी जाती है। हाँ, पहले गोविंद के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। अब वो हमारा भगवान है। अरे, भगवान तो बस एक ही है। ऊपर वाले सबका मालिक एक है। और मैं तो देखो भाई, अपना फर्ज निभा रहा हूं। अगर मेरे पास है तो दूसरों को बांटना मेरा धर्म है। गोविंद ने अपने टूटे फूटे मकान को तोड़कर एक सुंदर घर बनवाया। अब वो मेहमानों का पहले से ज्यादा आदर करने लगा है। कभी कभी असली दौलत सोने और जवाहरात में नहीं होती। असली दौलत होती है इंसानियत, नेक दिल और दूसरों की मदद करने का साहस। गोविंद ने दिखा दिया कि सच्चे दिल का सोना ही सबसे कीमती होता है। गोविंद की तरक्की की खबर अब वीरेंद्र तक पहुंची थी। वो अपनी पत्नी रेखा के साथ गोविंद के नए घर में बहुत गुस्सा आता है। ए गोविंद, ये तेरा नया घर, इतने सारे नौकर चाकर, इतना सामान, इतना पूरे गांव में सम्मान। ये बता, तू इतना अमीर कैसे हो गया? पहले तो तेरे पास एक रोटी भी मुश्किल से थी। भैया, सब ईश्वर की कृपा है। मेहनत और दया से जो भी मिलता है वही मेरे पास है। चाहे जितना अमीर हो जाओ गोविंद, हमारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारा घर, हमारी दौलत इस गांव में सबसे बड़ी है। तुम तो बस एक गरीब थे। अरे, तुम्हें क्या लगता है हम कम हैं? हमारे पास तो अभी और भी खजाना है। उसे निकालकर हम तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तुम ये किस खजाने की बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो बस ऐसे ही बोल रही है कुछ भी। अरे, तुम लोग इतनी जल्दी और अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए? अरे दोस्त, आप गलत सोच रहे हो। ये जो भी कुछ आज हमारे पास है, सब भगवान की देन है। गोविंद उस वक्त बात को संभाल लेता है और वीरेंद्र और उसकी पत्नी घर से चले जाते हैं। सुनिए, गोविंद ने जंगल से कोई खजाना निकाला है। उसकी पत्नी कह रही थी कि जंगल में और भी खजाना है। हमें वो ढूंढना होगा, वरना गोविंद हमसे आगे निकल जाएगा। वीरेंद्र का घमंड और लालच अब चरम पर था। गोविंद के नए घर की खबर ने उसके मन में जलन की आग भड़का दी। उसका आत्मसम्मान चोटिल हुआ और वो यह सोचने लगा कि किसी भी तरह गोविंद को पीछे छोड़ना है। अरे जरूर उस बूढ़ी औरत ने गोविंद को बताया होगा, जिसे मैंने अपने घर से भगाया था। मैं किसी भी तरह से उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा। गोविंद मुझसे ज्यादा अमीर हो ही नहीं सकता। और इसी लालच ने वीरेंद्र को गोविंद की हरकतों पर नजर रखने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो हर समय उसकी झोपड़ी और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। उसकी निगाहें हर कदम पर तैनात थी, जैसे कोई शिकारी शिकार का पीछा कर रहा हो। गांव की गलियां, दिन का समय, लेकिन भाग्य ने फिर एक नई करवट ली। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी औरत गांव में लौटी। वीरेंद्र ने उसे देखते ही छिपकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी निगाहें ताजा हो गईं और लालच के साथ उत्सुकता भी बढ़ गई। बूढ़ी औरत ने बिना किसी डर के सीधे गोविंद के घर की ओर कदम बढ़ाए। माताजी, आप फिर आ गए। देखिए, आपकी कृपा से मेरा घर अब सजा हुआ है। आप देखिए तो सही। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। बस एक जरूरी बात बताने आई थी। मेरे साथ जंगल चलो। माताजी, आप कहें तो मैं अभी चलूं, लेकिन माताजी, बात क्या है? बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगी। माताजी, आपका खजाना मैं आपके लिए ही संभालूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। चलिए। दोनों जंगल की ओर बढ़े।
घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच सूरज की हल्की किरणें जमीन पर बिखरी थी। वीरेंद्र छिपकर उनका पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। माताजी, आप तो निश्चिंत रहिए, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं? बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं यात्रा पर जा रही हूँ और शायद अब ना लौटूं। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। माताजी, आपने हमको इतना कुछ दिया है, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? बस अपनी दयालुता और ईमानदारी को बनाए रखना, यही मेरा इनाम है। जंगल की खामोशी में ये पल दोनों के लिए एक नए भरोसे और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। गोविंद ने न केवल खजाने को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया, बल्कि अपने दिल में माताजी की सीख को भी गहरे उतार लिया। वीरेंद्र की आंखों में लालच और अहंकार का मेल साफ झलक रहा था। उसने माताजी और गोविंद की सारी बातें सुन ली और खजाने की जगह अपने मन में उतार ली। अब उसकी नजरें केवल उस खजाने पर टिक गई थीं। वीरेंद्र का घर, शाम का समय। सुनती हो? अरे मुझे खजाने का सारा भेद पता चल गया। अब वो दूसरा खजाना मेरा होगा। गोविंद को कुछ न मिलेगा। सचमुच अब हम इस गांव में सबसे अमीर होंगे। गोविंद और उसकी पत्नी को उनकी औकात दिखा देंगे। लेकिन इसी लालच में वीरेंद्र की सोच में जल्दबाजी और मूर्खता भी जुड़ गई। उसने नहीं सोचा कि गोविंद की सादगी और चालाकी उसके सभी प्रयासों को मात दे सकती है। एक दिन गोविंद की पत्नी सुमन कुएं से पानी भर रही होती है। तभी वहां वीरेंद्र की पत्नी रेखा आ जाती है और जलन में बोलने लगती है। इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वह इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। लेकिन उसकी यह घमंडी चाल गोविंद तक पहुंच गई। अरे सुनिए, आपकी भाभी कह रही थी कि वीरेंद्र को जंगल में खजाने की जगह पता है। वो उसे निकालकर हमसे ज्यादा अमीर होने की बात कह रही थी। ये कैसे हुआ? ओह, शायद वीरेंद्र ने मुझे और माताजी को जंगल में देख लिया। मेरी गलती है। मैंने गुस्से में खजाने की बात कह दी थी। मुझे माफ कर दीजिए। ओहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना भाग्यवान कि खजाने की बात किसी से न करना है, जल्दी करना होगा। और ऐसे ही जंगल और खजाने की सच्चाई अब गोविंद के हाथ में थी, जबकि वीरेंद्र की लालच और अहंकार उसे धोखे में डाल रहे थे। अब गोविंद की चालाकी और ईमानदारी ही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। आज रात ही वो खजाना निकाल लाऊंगा मैं, वरना वीरेंद्र उसे हथिया लेंगे। आप सही कह रहे हो, लेकिन सावधान रहना, कहीं कोई देख ना ले। गोविंद का मन अब पूरी तरह निर्णय कर चुका था। रात के अंधेरे को उसने अपने साथी की तरह चुना और कदम बढ़ा दिए उस जंगल की ओर, जहां रहस्य और लालच दोनों दबे हुए थे। पेड़ के नीचे मिट्टी को हटाते हुए गोविंद की सांसें तेज हो गईं। हर वार के साथ उसकी उम्मीद गहरी होती जा रही थी और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। गोविंद खजाने को निकालकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब ये खजाना माताजी के लौटने तक सुरक्षित रहेगा। किसी को भी इसकी भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सुन रही हो ना? मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुमने जो कहा वही करूंगी। गोविंद ने खजाने को अपने घर के भीतर सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। उसका दिल साफ था और नियत भी नेक। लेकिन लालच की आग में जल रहा वीरेंद्र अब भी अंधेरे रास्तों पर भटक रहा था। अगली रात वीरेंद्र जंगल में हाथ में फावड़ा और पसीने से तरबतर। अरे ये क्या? वो खजाना यहाँ नहीं है। इसका मतलब गोविंद मुझसे पहले आया था। ओह, वो बहुत चालाक निकला। गोविंद! लालच ने वीरेंद्र की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने ये सोचा ही नहीं
कि किस्मत मेहनत करने वाले और सच्चे दिल वालों का साथ देती है, ना कि धोखे और लालच में डूबे इंसानों का। और जब वीरेंद्र अंधेरे जंगल में मिट्टी खोद रहा था, उसी समय उसके घर पर आग लग जाती है। उसकी सालों की कमाई, कीमती सामान और दौलत सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अब घर में सिर्फ सन्नाटा और पछतावे की गूंज रह गई थी। आप कहाँ थे? हमारे घर में आग लग गई, हम तो बर्बाद हो गए, सब कुछ लूट गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोविंद वहां मुझसे पहले ही पहुंच गया और अब हमारा अपना भी धन चला गया। हमारा सब कुछ लुट गया, घर भी जल गया, ना खजाना मिला ना घर, हम बर्बाद हो गए। अरे रे, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। मैंने गलती की, मुझे उससे जलन नहीं करनी चाहिए थी, अब हम बर्बाद हो गए। अरे, तुमने गोविंद से जलन ना की होती, ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लालच और जलन ने वीरेंद्र को कंगाल बना दिया। जो धन उसने जिंदगी भर बचाकर रखा था, वह एक ही रात में खत्म हो गया। अब उसे समझ आया कि दयालुता ही असली दौलत है, ना कि सोने चांदी के ढेर। समय बीता और फिर वही बूढ़ी औरत गांव लौटी। गांव वाले उसके आने से चौंक उठे, लेकिन गोविंद के घर में उसका स्वागत पहले जैसा ही हुआ। ये देखिए, मैंने आपका खजाना सुरक्षित रखा है। मेरा दोस्त इसे हथियाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। बेटा गोविंद, तुमने मेरे भरोसे को सही साबित किया। अब ये खजाना तुम्हारा है। मैं इस उम्र में भला इसका क्या करूंगी? माताजी, एक बात कहूं, मेरा दिल कहता है कि अब आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आप में अपनी माता दिखती हैं। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर हमारे साथ नहीं रह सकती? बेटा, तुमने मुझे वो सम्मान और प्यार दिया है जो मेरे अपने परिवार ने भी नहीं दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माताजी, आप हमारे घर की शान हैं। अब ये घर आपका भी है। उस पल से बूढ़ी औरत ने अकेलापन छोड़ दिया। वो अब गोविंद और उसकी पत्नी के साथ परिवार का सुख पाने लगी। गोविंद ने खजाने को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसके हाथों से बांटे गए अनाज ने भूखों का पेट भरा और उसके दिल से बहता प्रेम सबका सहारा बन गया। गांव का चौपाल लोग इकट्ठे हैं। गोविंद भाई, तुमने तो इस गांव का नाम ही रोशन कर दिया। तुम्हारी दयालुता की मिसाल तो हर जगह दी जाती है। गोविंद, उसकी पत्नी और बूढ़ी औरत ने मिलकर एक सुखी, शांतिमय जीवन बिताया। उनकी दयालुता और ईमानदारी की कहानी एक मिसाल बन गई।